नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के समक्ष सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को दावा किया कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि किसान दम भी भाजपा सरकार को सड़क पर ले आएंगे और ये सरकार जाएगी तभी लोकतंत्र बचेगा। सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत कर करके बधाई देता हूं कि आने वाले समय में सरकार समाजवादियों की हो, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, खुशहाली के रास्ते पर जाए और जिस तरह का उत्पीड़न या लगातार सरकार के माध्यम से अपमानित होना पड़ रहा है लोगों को, झूठे मुकदमे लग रहे हैं, कहीं आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। ऐसी सरकार के खिलाफ जो एकजुट हो रहे हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। और ये प्रकाश चंद बर्नवाल जी हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, मैं इनके साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसका मतलब आप जानते हो कि सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी से और उनके लोगों से कुछ भी उम्मीद कर सकते हैं आप। किसी सीमा तक भारतीय जनता पार्टी के लोग जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है, लगातार छोटे दलों को जोड़ने की गुंजाइश रखेगी, लगातार प्रयास होगा और समाजवादी पार्टी आने वाले समय में सरकार बनाएगी, उसके लिए रास्ता साफ कर रही है। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी छोटे दलों को जोड़ करके आगे रास्ता साफ करने के लिए लगातार काम करती रहेगी। इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से शामिल रही है और हमारे पूर्व मंत्री बलवंत सिंह रामू बालिया जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने लगातार किसानों के सवाल पर और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो दिल्ली के कानून हैं, उन कानूनों के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश में इतने किसी पर मुकदमे नहीं लगे होंगे जितने समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लग रहे हैं इस आंदोलन में। ये तो बहुत छोटी सी घटना है और वही कर सकता है जिसका बहुत छोटा दिल हो, जो जनता के सामने ये न कह पाए कि जो कानून बने हैं वो उनके पक्ष में है, कि उनके लिए डेथ वारंट तैयार हो रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं, सरकार का लगातार ये बात आती है कि वो एमएसपी देंगे, कम से कम ये बताएं कि एमएसपी मिलेगी कहां पर। उसकी मदद हमेशा सरकार करती है। दुनिया में जहां कहीं भी खेती है, जहां कहीं भी आज अवस्था बेहतर है, वहां किसानों की मदद वहां की सरकारें कर रही हैं और ये सरकार अपना हाथ पैर पीछे खींच रही है। आप पूछिए कौन सी मंडी बनाई है सरकार ने? सरकार लगातार ऐसा ही काम कर रही है। सरकार हटने जा रही है क्योंकि बिजली बहुत महंगी कर दी उन्होंने। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी और हम सब लोगों को इतनी खुशी इस बात की, गर्व है कि समाजवादी विजन पे ये सरकार चल रही है। बताइए आप, पूर्वांचल एक्सप्रेस किसका है? इस मेट्रो पे फोटो जरूर लगा ली, लेकिन फोटो वहीं तक लगी है जहां तक समाजवादियों ने बनाई। आप सोचो कभी कि क्यों नहीं बना पा रहे आगे? अरे अपने घर में नहीं बना पा रहे, दूसरे जिलों का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं आप याद कीजिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गोरखपुर में मेट्रो देंगे। अब गोरखपुर वाले अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि मेट्रो कब मिलेगी। वो आगरा का शिलान्यास कर रहे हैं और जगह का शिलान्यास कर रहे हैं, गोरखपुर में कब मेट्रो आएगी? अगर उनका खुद का विजन होता तो शायद गोरखपुर में आती, क्योंकि ये विजन समाजवादी सरकार का था, इसलिए आगरा में मेट्रो आई, इसलिए कानपुर में मेट्रो आई। बनारस की मेट्रो को शुरू नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए साइकिल ट्रैक आज भी काम आ रहा है। वहीं किसान आंदोलन पर अखिलेश यादव ने कहा, किसानों के साथ सरकार छल कर रही है। इतना झूठ और भ्रष्टाचार किसी सरकार में नहीं रहा है और ये सरकार किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ भी हो सकता है। आपको आतंकवादी कहा जा सकता है,
आप पे कोई भी झूठा मुकदमा लग जाएगा। अगर आपने दाल की गुणवत्ता बता दी तो हो सकता है जेल में जाना पड़े आपको। इतना भ्रष्टाचार, इतना झूठ किसी सरकार ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार और झूठ चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन में पूरी तरह से उनके साथ है।